सुप्रभात। हिंदी की कक्षा 12 में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आनंद यादव द्वारा रचित जूझ नामक कहानी पढ़ाने जा रही हूँ। आनंद यादव का जन्म सन 1935 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था। इनका पूरा नाम आनंद रतन यादव है। इन्होंने मराठी एवं संस्कृत साहित्य में एमए की डिग्री प्राप्त की है। इन्होंने उपन्यास, कविता एवं समालोचनात्मक विधाओं पर लेखन का कार्य किया है। जूझ नामक उपन्यास पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। जूझ नामक कहानी लेखक की बहुचर्चित उपन्यास आत्मकथात्मक का एक अंश है, जिसके अंतर्गत लेखक के भोगे हुए ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अस्त व्यस्त निम्न मध्यवर्गीय ग्रामीण समाज और लड़ते जूझते किसान मजदूरों के संघर्ष की अनूठी झांकी है। इस कहानी में लेखक पढ़ाई करना चाहता है। वह हर परिस्थिति में कुछ कर जाने की लालसा रखता है। इसी लगन के कारण वह धीरे धीरे साहित्य, संगीत और अन्य विषयों की ओर बढ़ते हुए कदमों की आहट उसे सुनाई दे रही है। लेखक के पिता उसे स्कूल जाने से रोक देते हैं और खेती के काम में उसे लगा देते हैं, परंतु उसके मन में पाठशाला जाने की इतनी बड़ी चाहत है कि वो अंदर ही अंदर तड़पता रहता है, परंतु वह अपनी बात अपने पिता से कहने में असमर्थ है। वो पढ़ाई करके अच्छी नौकरी करना चाहता है और उसी पैसे से वह आधुनिक खेती भी करना चाहता है, लेकिन उसके पिता पैसों के लालच में गन्ने को पहले ही बेच देते हैं और अपने बेटे तथा अपनी पत्नी पर घोर अत्याचार करते हैं। वो खेती से लेकर अपने माता पिता के साथ पूरा काम करता है और मौका पाते ही अपनी माँ से पढ़ाई के लिए कहता है कि मेरी पढ़ने की बहुत इच्छा है। इस पर उसकी माँ असमर्थता जताती है। फिर आनंदा अपनी माँ से दत्ताजी राव से सिफारिश करने के लिए कहती है। इस पर उसकी माँ मान जाती है और वो आनंदा को लेकर के दत्ताजी राव के घर चली जाती हैं। वहाँ पर दत्ताजी राव के सामने आनंदा अपनी सारी समस्याओं को रखता है। आनंदा के मन में पढ़ाई के प्रति इतना समर्पण देख करके दत्ता राव खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम अपने पिता को भेज देना। इस पर उसकी माँ डर जाती हैं और कहती हैं कि यदि उन्हें पता चल गया कि मैं यहाँ आई थी तो घर में बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इस पर दत्ताजी ने कहा कि कह देना कि मैं सब्जी देने गई थी और दत्ताजी ने आपको बुलाया है। फिर वो माँ बेटे वहाँ से अपने घर चले आते हैं। उसकी माँ आनंदा के पिता से कहती हैं कि आपको दत्ता राव जी ने बुलाया है। ये बात सुन करके उसके दादा यानी उसके पिताजी बहुत ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि दत्ताजी राव का समाज में बड़ा सम्मान है और उनका बुलावा आना वो भी बहुत एक सम्मान की बात है। ये सुनते ही वो दत्ताजी राव के घर पहुंच जाते हैं। दत्ताजी राव थोड़ी देर बातचीत करते हैं। उतनी देर में आनंदा वहां आ जाता है। वो आनंदा से पूछते हैं कि तुम किस क्लास में पढ़ते हो। वो बताता है कि मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, लेकिन अब स्कूल नहीं जाता क्योंकि खेतों में पानी लगाना होता है। दत्ताजी राव उसके दादा से पूछते हैं तो वो भी उसमें स्वीकृत दे देते हैं। इस पर दत्ता राव बहुत ही नाराज होते हुए कहते हैं कि तुमने अपनी सुख सुविधाओं के लिए बच्चे की पढ़ाई की बलि चढ़ा दी है, इसलिए उसको पढ़ाई जाने के लिए पाठशाला जाना ही पड़ेगा। वहाँ पर उसके पिता कुछ भी नहीं बोलते हैं
और घर आकर उससे कहते हैं कि तुम्हें स्कूल तो तुम जाओगे, लेकिन सुबह उठ करके खेतों में पानी लगाना, स्कूल से वापस आकर के ढोल डंगर चराना, ये तुम्हारा ही काम है, और जब खेतों में ज्यादा काम होगा तब तुम्हें छुट्टी ही लेना पड़ेगा। इस प्रकार आनंदा उन सभी बातों को स्वीकृत प्रदान कर देता है और स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता है। एक तरफ उसे इन समस्याओं से स्कूल जाने को मिला, लेकिन स्कूल में भी यानी पाठशाला में भी उसकी समस्याएं कम नहीं हुई। वहां पर भी उसको संघर्षों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जब वो 5th क्लास में गया तो वहां पर सारे पहले के विद्यार्थी आगे की कक्षा में चले गए थे, केवल 2 ही पुराने बचे हुए थे, और जो नए बच्चे थे वो सभी इसका बहुत मजाक बनाते थे। कभी इसका अंगोछा खोल करके फेंक देते थे, तो कभी इसकी धोती की लांग खींच देते थे। इन सभी परिस्थितियों का सामना करते हुए वो मन लगा करके पढ़ाई करने लगा। उसके क्लास में बसंत पाटिल नाम का भी एक लड़का था, जो शरीर से कमजोर था लेकिन गणित में बहुत ही होशियार था। आनंदा उन्हीं के साथ बैठने लगा और गणित में भी तेज हो गया, इसलिए गणित के मास्टर दोनों ही बच्चों से बहुत प्रेम करते थे। उसके दूसरे सब्जेक्ट यानी कि मराठी के मास्टर सौंदलगेकर थे, जो बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे। वो बच्चों की समस्याओं को बहुत ही दिल से सुनते थे और उनकी समस्याओं को दूर करने के साथ साथ उनकी सहायता भी करते थे। सौंदलगेकर मराठी के तो मास्टर थे ही, साथ में उन्हें संगीत का भी बहुत अच्छा ज्ञान था। वो कविता लेखन भी करते थे और पढ़ाते पढ़ाते कभी वो अभिनय भी करने लगते थे। इससे आनंदा को बड़ा अच्छा लगता था और वो बड़े मन लगा करके विषय को तो पढ़ता ही था, लेकिन कविता लेखन में भी वो अपनी दिलचस्पी लेने लगा और नई नई कविताएं लिख करके वो सौंदलगेकर को दिखाता था। सौंदलगेकर उसकी कविताओं को पढ़ करके बहुत ही खुश होते थे और जहां उसमें कोई कमी होती थी वो उसको दूर करने का उपाय भी करते थे। आनंदा पहले तो जब खेतों में ढोर डंगर चराता था तब उसे किसी साथी की आवश्यकता थी कि ताकि वो उनके साथ खेल सके, लेकिन अब वो अकेला रहना पसंद करता है, क्योंकि वो एकांत में रह करके ही कविता लिखता है, कभी जमीन पर तो कभी भैंसे की पीठ पर। और जब कोई उसे समस्या आ जाती है तो वो सुबह शाम रात कुछ भी ना देख करके सौंदलगेकर के पास पहुंच जाता है और सौंदलगेकर भी उनकी उन सभी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते हैं। इस तरह आनंदा पढ़ाई के प्रति बहुत ज्यादा रुचि दिखाते दिखाते कविता में भी उसमें समर्पण की भावना आ गई। लेखक इस समर्पित भाव को देखकर सौंदलगेकर भी बहुत प्रसन्न हो गए। इस कहानी का उद्देश्य कोई कार्य कठिन नहीं है। मनुष्य यदि अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है तो विभिन्न परिस्थितियों में भी वो अपने लक्ष्य को पूरा कर सकता है। जिस प्रकार आनंदा ने कठिन परिश्रम के द्वारा शिक्षा को प्राप्त किया, ऐसे कोई भी कार्य किसी के लिए कठिन नहीं है, वो उसको प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद।